नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक देख रहे हैं आप। और उस स्टॉक को आगे बढ़ाने के लिए मैं हूं आपके साथ अमनदीप। सरकार के मालिकाना हक वाली कंपनी एनटीपीसी से बड़ा ऑर्डर हाथ लगने के बाद सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में लगातार दूसरे दिन भी तेजी दिखाई दी। मंगलवार को ये एनर्जी स्टॉक लगभग 5% तक बढ़ा। आज सुबह 75.83 रुपए के लेवल पर यह खुला, जिसके बाद कुछ देर बाद 5% की बढ़त के साथ 78 रुपए के लेवल पर अपना इंट्राडे हाई बनाया। इससे पहले सोमवार को स्टॉक में 3% की तेजी दर्ज की गई। पीएसयू कंपनी एनटीपीसी से 1.17 गीगावाट का महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने के बाद मॉर्गन स्टैनली ने स्टॉक पर ओवर बाय की रेटिंग दी थी, जिसके बाद दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। उन्होंने अपने नोट में कहा था कि सुजलॉन को लंबे समय के बाद पीएसयू ऑर्डर मिला है, क्योंकि पहले उसकी नेटवर्थ निगेटिव थी, इसलिए वो बोली लगाने के लिए अयोग्य था। हमारी नजर में ये एक बड़ा एग्रीमेंट है। बता दें, एनटीपीसी के साथ इस समझौते के तहत सुजलॉन विंड टर्बाइनों की सप्लाई करेगा और गुजरात में इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग सहित प्रोजेक्ट का संचालन करेगा। इसके अलावा मेंटेनेंस सुविधा भी मुहैया कराएगा। ऑर्डर के अनुसार सुजलॉन को 3.15 मेगावाट की रेटेड क्षमता वाले 370 S144 WTG इंस्टॉल करने होंगे, जो 30 घरों तक बिजली पहुंचाएंगे। मालूम हो कि कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के 2 प्रोजेक्ट्स और इंडियन ऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के एक प्रोजेक्ट में हाइब्रिड टेस्ला ट्यूबलर टावर सेलेस और 3.15 मेगावाट की रेटेड क्षमता वाले S144 के कुल उत्पादन 370 पवन टरबाइन जनरेटर स्थापित करेगा। बता दें, सुजलॉन के लिए ये सबसे बड़ा ऑर्डर है, जो इसके ऑर्डर को 5 गीगावाट के करीब पहुंचा दिया है। बता दें, ये स्टॉक अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से निवेशकों के रडार पर रहता है। इसने निवेशकों को 6 महीने में 90% का मुनाफा दिया है, जबकि 1 साल की अवधि के दौरान इसने 210% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। रक्षा मंत्रालय के HAL के साथ 240 AL-31FP एरो इंजन के उत्पादन के लिए 26,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर के बाद इसके शेयर में मंगलवार सुबह उछाल देखने को मिला। आज सुबह मार्केट ओपन होते ही 9:35 पर इसके शेयर 4,756 रुपए के हाई लेवल को इसने टच किया और 1.01% की तेजी देखी गई। इससे पहले ये स्टॉक सोमवार को 4,685 रुपए पर बंद हुआ था। HAL का वैल्यूएशन वेटेड एवरेज प्राइस 4,705 रुपए है और इसके शेयरों का बीटा 1.59। HAL के शेयरों का 52 सप्ताह का हाई लेवल 5,674 रुपए, जबकि लो लेवल 1,485 रुपए रहा है। कंपनी का वर्तमान रेशो 38.01 है और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 10.76% है। वित्तीय वर्ष 2024 में HAL ने प्रति शेयर 123 रुपए का नेट प्रॉफिट अर्जित किया, जो कि साल दर साल के आधार पर 36.90% की वृद्धि को दर्शाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का डिविडेंड यील्ड 0.75% है और इसका फेस वैल्यू 5 रुपए है। रक्षा मंत्रालय के अनुबंध से
HAL की मौजूदा ऑर्डर बैकलॉग 94,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। इससे कंपनी को अपने पिछले महीने 12 महीने के राजस्व का 3.8 गुना रेवेन्यू प्राप्त होगा। इस अनुबंध से आत्मनिर्भर भारत पहल की ओर जोर मिलेगा, क्योंकि इंजन HAL के कोरापुट डिवीजन में उत्पादित किए जाएंगे। ये इंजन भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 बेड़े की ऑपरेशनल तत्परता दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ किया जाएगा। HAL प्रतिवर्ष 30 इंजन की आपूर्ति करेगी और पूरे 240 इंजन की आपूर्ति अगले 8 वर्षों में पूरी होगी। वित्तीय वर्ष 2024 के अंत में HAL की ऑर्डर बुक 94,000 करोड़ रुपए पर थी, जिससे 3.2 गुना रेवेन्यू है। सुखोई 30 MKI विमानों के लिए 240 एरो इंजन के 26,000 करोड़ रुपए के आदेश से ये ऑर्डर बुक और बढ़ेगी और फाइनेंशियल ईयर 2026 से सप्लाई शुरू होने की उम्मीद है। भारतीय शेयर मार्केट में ग्लोबल मार्केट की चिंताएं दिखने लगी हैं, इसलिए शेयर मार्केट ऊपरी स्तरों पर बाजार दबाव महसूस कर रहे हैं। हाई वैल्यूएशन भी बाजार में एक अलग चिंता है। निवेशकों को ऐसे स्टॉक पर नजर रखनी है जिनमें ऊपर आने की गुंजाइश हो और जो मार्केट के उतार चढ़ाव से अधिक प्रभावित ना हो। हाल ही में लिस्टेड एक स्टॉक रडार पर आया है, जिसने 6 माह में 15 रुपए से 52 रुपए का भाव देखा है, जिसका नाम है सेल्कोर गैजेट्स। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी सेल्कोर गैजेट्स लिमिटेड के शेयर प्राइस इन दिनों मार्केट में चर्चा में है और पिछले 6 महीने से स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है। सेल्कोर गैजेट्स के शेयर प्राइस मंगलवार को 5% की बढ़त के बाद 52 रुपए के लेवल पर पहुंच गए। स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लगने की वजह से ये अपने 52 सप्ताह के हाई लेवल पर पहुंच गया। इस लेवल पर आने के बाद स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट हो सकता है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1,000 करोड़ रुपए का है और इसका साल दर साल नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। सेल्कोर गैजेट्स लिमिटेड प्रोडक्ट में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स और स्मार्टफोन आदि शामिल है। कंपनी के मजबूत पक्ष में इसकी कमाई है जो लगातार बढ़ रही है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 117% है, जो बेहद मजबूत है। कंपनी ने पिछली तिमाही में 500 करोड़ रुपए से अधिक की सेल की, जिसमें उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% रहा। पिछले 6 माह में स्टॉक ने अपने निवेशकों को 450% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया। स्टॉक में मार्च 2024 में 15 रुपए के प्राइस से ऐसे रैली आई कि वो 52 रुपए के पार जा पहुंची। इस दौरान स्टॉक ने लगातार हायर हाई बनाया। सेल्कोर गैजेट्स हाल ही में लिस्टेड स्टॉक है, जिसकी लिस्टिंग 28 सितंबर 2023 को हुई थी। इसका प्राइस बैंड 87 से 92 रुपए के बीच था। यह स्टॉक अभी भी अपने प्राइस बैंड से दूर है। हालांकि निचले स्तरों से स्टॉक में लगातार बाइंग आई है और कंपनी की बढ़ती कमाई शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होने लगी है। डेली चार्ट प्राइस एक्शन पर हायर बना रहा है और कंपनी के फंडामेंटल भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। मंगलवार को भारतीय शेयर मार्केट तेजी के साथ कारोबार करते हुए ओपन हुआ,
जहां सेंसेक्स इंडेक्स 209 अंकों की बढ़िया उछाल के साथ 81,769 के लेवल पर ओपन हुआ। वहीं निफ्टी इंडेक्स 63 अंकों की तेजी के साथ 24,999 के लेवल पर खुली। आज के कारोबारी सत्र में बैंकिंग से जुड़े शेयर्स में तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ आईटी और फार्मा शेयर्स में भी खरीदारी जमकर हुई। इस बीच ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटी ने सितंबर महीने में खरीदारी के लिए 4 फ्रेश स्टॉक आइडिया दिया, जो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटी ने सबसे पहले जेके सीमेंट शेयर पर सुझाव दिया। उन्होंने इस शेयर को 4,740 रुपए से लेकर 4,646 रुपए की रेंज में खरीदारी का सुझाव दिया। शेयर पर 4,440 रुपए का स्टॉप लॉस लगा। निवेशक 5,246 रुपए से 5,499 रुपए का टारगेट प्राइस देख सकते हैं। ब्रोकरेज एक्सिस सिक्योरिटी ने दूसरे शेयर के तौर पर एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विस को पसंद किया है। इस शेयर पर खरीदारी का सुझाव देते हुए स्टॉक बाई की रेंज 780 रुपए से 765 रुपए निर्धारित की गई। कोई भी निवेशक 720 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 850 रुपए से 938 रुपए का टारगेट प्राइस देख सकता है। कावेरी सीड कंपनी के शेयर को एक्सिस सिक्योरिटी ने 1338 रुपए से 1437 रुपए के टारगेट प्राइस के लिए खरीदारी करने का सुझाव दिया। शेयर की खरीदारी की रेंज 1140 रुपए से 1118 रुपए है। वहीं सुरक्षा के तौर पर 1030 रुपए का स्टॉप लॉस है। IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल शेयर को एक्सिस सिक्योरिटी ने फ्रेश खरीदारी आइडिया के तौर पर चुना और इस शेयर को 460 रुपए से 452 रुपए की खरीदारी रेंज में खरीदारी करने का सुझाव दिया है। शेयर पर 427 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ निवेशक 546 रुपए से 585 रुपए का टारगेट प्राइस देख सकते हैं। कारोबार के दूसरे दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार में बढ़त के कामकाज शुरू हुआ। सेंसेक्स 209 अंक की बढ़त के साथ 81,769 के लेवल पर ओपन हुआ, जबकि निफ्टी 63 अंकों की उछाल के साथ 24,999 के लेवल पर खुली। इस बीच आज पेटीएम के शेयरों में लगातार दूसरे दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली। पेटीएम के शेयर 8% बढ़कर लगभग 680 रुपए पर पहुंच गए। स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से बम्पर तेजी देखी जा रही है। यह शेयर पिछले एक सप्ताह के दौरान 13% ऊपर चढ़ा, जबकि एक महीने की अवधि में 33% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। वहीं पिछले 3 महीने में 75% का उछाल हुआ है, जबकि 4 महीने की अवधि में निवेशकों को 120% का मल्टीबैगर रिटर्न मिला। फिनटेक दिग्गज पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयर 9 मई 2024 को 310 रुपए प्रति शेयर पर व्यापार कर रहे थे, जबकि मंगलवार को ये स्टॉक 636 रुपए पर ओपन हुए, जो 105% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। पेटीएम के शेयरों में वित्त मंत्रालय की ओर से पेमेंट सर्विस बिजनेस में निवेश के लिए मंजूरी मिलने के बाद आई है।
बता दें, भारत सरकार की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद एक बार फिर पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड पेमेंट एग्रीगेटर एप्लीकेशन से फिर जमा करेगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेटीएम में अभी काफी दम बचा हुआ है और ये ऊपर जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो इसे 800 रुपए टारगेट प्राइस के साथ खरीद या होल्ड करना चाहिए। पिछले दिन के क्लोज से नीचे स्टॉप लॉस बनाए रख सकते हैं और पेटीएम के शेयरों में हर बड़ी गिरावट पर बाय ऑन डिप्स बनाए रख सकते हैं। मंगलवार के कारोबारी सत्र में नमकीन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों के शेयर्स में 8% तक की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। दरअसल बीते सोमवार को जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग हुई। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि नमकीन और सेवरी प्रोडक्ट पर लगने वाली जीएसटी दर को 18% से घटाकर 12% कर दिया जाए और इसके बाद से इसके शेयर्स आसमान छू रहे हैं। जीएसटी की तरफ से मिली इस बड़ी राहत के बाद मंगलवार को बीकाजी फूड्स, गोपाल स्नैक्स और प्रताप स्नैक्स जैसे शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिली। आंकड़ों के मुताबिक नमकीन मैन्युफैक्चर कंपनी गोपाल स्नैक के शेयर ने 8.5% की तेजी के साथ 354 रुपए के लेवल पर पहुंच गया। पिछले एक महीने में ये शेयर प्रदर्शन के मामले में सपाट बना हुआ था। दूसरी तरफ प्रताप स्नैक शेयर 8% तेजी के साथ 877 रुपए के लेवल पर कारोबार करते नजर आया। प्रताप स्नैक शेयर पिछले एक महीने में 5% का नेगेटिव रिटर्न इसने निवेशकों को दिया। वहीं बीकाजी की अगर बात करें तो बीकाजी फूड्स कंपनी का शेयर आज 7.7% की तेजी के साथ 899 रुपए के लेवल पर कारोबार करते हुए देखा गया। बीकाजी फूड शेयर पिछले एक महीने में अपने निवेशकों को 14% का मुनाफा बनाकर दे चुका है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि नमकीन, एक्सट्रेड और विस्तारित नमकीन फूड आइटम पर लगने वाले जीएसटी कर को घटाकर 18% से 12% किया जा रहा है। ध्यान रहे, ये जीएसटी दर को पूर्वव्यापी रूप से नहीं बल्कि संभावित रूप से 18% से कम करके 12% किया जा रहा है। एक्सट्रूजन प्रक्रिया की मदद से जो कंपनियां स्नैक्स बनाती हैं उन पर 18% का टैक्स लगाया जाएगा। दूसरी तरफ स्नैक और अन्य नमकीन आइटम जिसमें भुजिया आदि शामिल हैं, संभवतः ये 12% की जीएसटी के अंदर आ सकते हैं। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम स्टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स।